जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बच्चों, न्यूमेरिकल नंबर 4 है। बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है, बस हल्की सी ट्रिक है इसमें। कह रहा है कि दो चार्जेस हैं Q1 और Q2। Q1 का मैग्नीट्यूड भी आपको दे दिया है, Q2 का मैग्नीट्यूड भी दे दिया है, और इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 12 सेंटीमीटर है। अगर मैं इसे मीटर में कन्वर्ट करूं तो 0.12 मीटर है। यहां तक बात क्लियर है? अब उसका सवाल क्या है? वो ये कह रहा है कि अगर आप Q2 को 4 सेंटीमीटर क्लोजर लेकर आए, कितना क्लोजर लेकर आए? देखिए, इसे मैं यहां से उठाता हूं और क्लोजर लेके आ जाता हूं। कितना क्लोजर लेके आता हूं? 4 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ कितना डिस्टेंस रह गया है? 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस रह गया है Q1 से। आप इस Q2 को उठाकर यहां पर ले आए, कितना करीब लेकर आए? 4 सेंटीमीटर। इसे मूव करवा के क्लोजर किया आपने। क्लियर है? तो कहते हैं कि आप यहां से लेकर यहां पर लेकर आए, तो बताएं कि आपने कितना वर्क किया है, इस चार्ज ने कितना वर्क डन किया। क्लियर है कि नहीं क्लियर ये बात? अब सुनो मेरी बात ध्यान से, लिखना बंद करें बेटा। इसे अगर मैं कन्वर्ट करूं तो ये 0.01 मीटर है, और अगर इसे कन्वर्ट करूं तो 0.04 मीटर है। इसे अगर मैं R1 कहूं और इसे R2 कहूं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं है। अब सुनिएगा ध्यान से, वो जो वर्क डन होता है ना बच्चों, वर्क डन का फार्मूला होता है चेंज इन पोटेंशियल इनटू वो चार्ज जिसे आप मूव कर रहे हैं। भाई वर्क का फार्मूला क्या होता है? डेल्टा वी, पोटेंशियल का चेंज, और यहां पे वो वाला चार्ज आता है, यहां पर वो वाला चार्ज आता है जिसे आप मूव करके लेकर आ रहे होते हैं। ये मूविंग चार्ज है जिसे आप मूव करके लेकर आ रहे हैं। तो आपने Q1 को छेड़ा ही नहीं है, किसे मूव किया है? Q2 को। तो क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब देखें, ये होता है हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल। यहां तक बात क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब सुनो ध्यान से, हाई पोटेंशियल कौन सा है? करीब वाला पॉइंट के दूर वाला? करीब वाला। अगर इसे मैं A पॉइंट कह दूं और इसे B कह दूं तो आप कहेंगे सर B पे पोटेंशियल ज्यादा है क्योंकि चार्ज के करीब है और इस पे पोटेंशियल कम है। तो मुझे कुछ ऐसे लिखना चाहिए, VB माइनस VA और साथ Q2। एनी प्रॉब्लम बच्चों? अब मैं दोनों के फार्मूला पुट करता हूं। V का फार्मूला देखो, V इक्वल्स टू K Q ओवर R, है कि नहीं है? इस फार्मूले की जरा ध्यान से सुनो। ये है पॉइंट चार्ज। कौन सा चार्ज? जिस की फील्ड हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर? और ये डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज से डिस्टेंस आर कहलाता है। अब देखो, ये जो Q2 है ना, ये Q2 मूविंग चार्ज है। किसकी फील्ड में आप पोटेंशियल चेक करना चाह रहे हैं? तो यहां पर Q1 आएगा, ये बात मत भूलिएगा। एनी प्रॉब्लम? यहां पर भी Q1 आएगा, यहां पर भी Q1 आएगा। इस पॉइंट पर भी आप Q1 का पोटेंशियल देख रहे हैं और इस पॉइंट पर भी आप Q1 ही का पोटेंशियल देख रहे हैं। तो इस फार्मूले में Q1 ही रहेगा, बेशक A पोजीशन हो या B पोजीशन हो, दोनों में चेंज नहीं होने वाला। क्लियर है नहीं बात? अब जरा देखो क्या होने वाला है। Q1 डिवाइडेड बाय B तक का डिस्टेंस क्या है? R2। क्लियर है ना? B पे और B तक का डिस्टेंस क्या है? R2। आगे मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा, माइनस के Q1 का Q1 ही, क्योंकि दोनों का एक ही इस चार्ज का पोटेंशियल देख रहे हैं कि इसका यहां पे कितना पोटेंशियल है और इसका यहां पे कितना पोटेंशियल है, डिवाइडेड बाय अब इसका यहां तक डिस्टेंस कितना है A पॉइंट का, शाबाश, R1 इनटू Q2। मुझे बताइए क्या कॉमन आने वाला है? सर K कॉमन आने वाला है, Q1 आने वाला है, तो बाहर ले लो K, Q1 और Q2 पहले का बाहर मौजूद है। यहां पर क्या आ जाएगा? 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R1। एनी प्रॉब्लम? वैल्यूज पुट कर दो। 1 ओवर R2 क्या है? 1 ओवर 0.12, 9 10 की पावर 9, चार्ज 1 कितना है? 15 10 की पावर माइनस 10, और फिर इसके बाद क्या आ जाएगा? 13 इंटू 10 की पावर माइनस 10। बेटा इसे सॉल्व करेंगे और वर्क का यूनिट जूल में लिखेंगे। क्लियर है? इसमें जो भी आंसर आएगा आप लिख लेंगे। ओके जी, कोई इश्यू तो नहीं है।